तिवारी जी, तिवारी जी, अब आपको लगता है देखिए, कि आप बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका महाराष्ट्र की जनता पर बुरा असर पड़ेगा, आपकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा, अगले चुनाव में कहीं आप लोगों को नुकसान ना हो जाए। देश की जनता हमारी कुछ भूलती नहीं है सर। देखिए, ये पत्र जब आया था तो 1 घंटे के बाद भी मैंने बोला था कि मेरे मुख्यमंत्री इस पर शरद पवार जी से चर्चा करके विवेक के आधार पर लेंगे। अभी हमारे पास ऐसे तथ्य मिले हैं कि जब परमवीर जी को हटाया गया उसके बाद उनकी अमित शाह जी से बात हुई और देवेंद्र जी दिल्ली जाते हैं, उसके बाद ये पत्र ड्राफ्ट होता है और ये पत्र पहले 3:30 बजे मीडिया को मिलता है और 4 बजे राज्यपाल के ऑफिस से लीक होता है। मेरे को बात करने दो। क्या है कि अगर परमवीर के ऊपर सचिन वाजे ने जो कृत्य किया है उसमें शामिल होने के आरोप नहीं होते और वो पुलिस कमिश्नर रहते हुए ये उगाही का आरोप वो मनते तो बात अलग थी। जब वो ही कटघरे में खड़े हुए तो बीके जैन साहब, इनको क्या नैतिकता बची है? जब ये कुर्सी पे बैठे थे, जब ये वाजे को रिस्टोर करा के डायरेक्ट रिपोर्टिंग कराते थे, तब तो कुछ नहीं बोले। जब इनको हटाया गया, अच्छा तिवारी जी, परमवीर सिंह जो हैं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें या नैतिकता दिखाते हुए पद छोड़ें या नैतिक आचरण करें, और अनिल देशमुख नहीं करेंगे, वो नैतिकता की बात नहीं करेंगे, आप नैतिकता की बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड तिवारी जी मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट जैन सर का एक कमेंट ले लेता हूं। हाँ, तीनों के पास आते हैं, बोला ना सर, कितना बोलेंगे आप। जैन सर ये बताइए आप मुझे कि क्या होना चाहिए। देखिए, राम कदम जी बोल रहे हैं कि हमने सारे सबूत दिए हैं, सारे सबूत आपके सामने हैं, दोषी हैं अनिल देशमुख। विद्या जी, तिवारी जी, लगातार जैन जी ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है। क्रोनोलॉजी दोनों बता रहे हैं, राम जी भी बता रहे हैं, विद्या जी और तिवारी जी तीनों बता रहे हैं। आपके अनुसार एक बेहद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहने के नाते आप क्या कहते हैं, किस तरह की जांच होनी चाहिए जिससे राम कदम जी यानी कि बीजेपी भी संतुष्ट हो जाए और महाराष्ट्र और देश की जनता भी संतुष्ट हो जाए और एनसीपी शिवसेना भी? सही जी, उसमें टेक्निकली तो जिस मंत्री महोदय के खिलाफ में जांच की मांग की जा रही है वो गृह मंत्री के पद पे रहते हुए किसी पुलिस यंत्रणा की हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ में किसी भी तरह की सीरियस जांच करे। अरे न्यायाधीश, अब बात हो रही है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की। मेरा ऐसा बोलना है कि एक स्पेसिफिक जो परमवीर सिंह का पत्र था बहुत स्पेसिफिक था, उसमें डेट, टाइम, कौन व्यक्ति हाजिर थे, वो सब लिखा हुआ था। मेरा ये पर्सनल मत है कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कायदे के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। गुना दाखिल होने के बाद में इसकी जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने करनी चाहिए जो कोर्ट मॉनिटर्ड हो। इसमें जो ये बाकी के जो इंक्वायरी जो किए जाते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट को दे दिया या किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को दे दिया, वो सब सुन लीजिए ना तिवारी जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, उसमें जांच में कुछ निकलने वाला नहीं है और ये सिर्फ इस विषय को भटकाने की, बरगलाने की, बहुत दूर तक लंबा खींचने की प्रक्रिया है। सर आपको रोक लें जरा यहाँ पर जल्दी से, समय बहुत कम है। विद्या जी और तिवारी जी, जो जैन साहब ने जो एक प्रपोजल रखा है, एक प्रस्ताव रखा है, क्या आप उसे मानेंगे? और तिवारी जी, क्या आप जल्दी से ये सवाल का जवाब दे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हों और एनसीपी को अलग करना उसलिए नाराज कर दो, सामना में उनके खिलाफ बोल के एनसीपी नाराज हो जाए, अलग हो जाए, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, सरकार बना लेंगे, बल्ले बल्ले। नहीं, देखो शहीद जी, मैं पीके जैन को और तुमको भी आश्वस्त करता हूं कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसमें महाराष्ट्र सरकार मौका मिला बीजेपी के साथ सरकार बनाने का तो बनाएंगे या नहीं, एनसीपी को अपने से अलग करेंगे या नहीं? नहीं, देखो सरकार बनाना और नहीं बनाना ये तो प्रश्न ही नहीं आता। ये 5 साल तो महाविकास आघाड़ी के साथ ही काम करना है, लेकिन महाराष्ट्र विद्या जी, क्या एनसीपी अलग होगी? अब तो शिवसेना ने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, क्या आप हट जाएंगे अलग? देखिए, मैंने चैनल के शुरू से ही कहा है कि अगर कोई लिखता है या कोई बोलता है तो वो उसका वैयक्तिक अधिकार है। अगर आज तक ये चाहता है कि शिवसेना और
एनसीपी अलग हो तो भी हम लोग हो नहीं सकते, क्योंकि हम आप क्यों लोग चाहेंगे सब मैम? चाहते हैं कि फिर से राम बीजेपी जी, की सत्ता है, राम लेकिन जी, वो आ कहीं नहीं सकते। कहीं आपको ऐसा आप तो लोग नहीं लग किसके रहा, लिए काम करते हैं ऐसा तो हमको नहीं लग रहा मालूम नहीं है। कि एनसीपी अलग हो जाए और हम बीच में- बीजेपी के आप हम बीच बीजेपी में- और शिवसेना मिलकर सरकार बना लें? राम जी, जैसे एक बार तो आप ले ही चुके थे, अजीत पवार जी को ले ही गए थे अपने साथ।